हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मिलियंस ऑफ इयर्स पहले जब हमारे दुनिया में मतलब हमारे अर्थ में डायनासोर एग्जिस्ट नहीं करते थे। हमारे अर्थ का जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीटली डिफरेंट था। तब हमारे अर्थ में कौन रूल करता था, तब हमारे अर्थ में कैसे प्लांट्स एंड ट्रीज मिलते थे, एंड तब हमारे अर्थ का सिचुएशन, क्लाइमेट, ये सब कैसा था। और ये सुनकर आप शायद हैरान होंगे कि हमारे दुनिया में हम सोचते थे कि हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिवास्टेशन, एक्सटिंक्शन है डायनासोर वाला, मगर आप गलत सोचते थे। डायनासोर के पहले भी ऐसा एक एक्सटिंक्शन था जिसे द मोस्ट टेरिफाइंग डिवास्टेशन एवर बोला जाता है। दोस्तों, हम घूम फिर के चले जाएंगे आज से तकरीबन 300 मिलियन ईयर्स पहले, जब हमारे दुनिया में ऐसे 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे। तब सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था और एक सुपर मैसिव ओशन था। जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसका नाम था पैंगिया, एंड जो सुपर मैसिव ओशन था उसका नाम था पैंथेलिसा। तब का दुनिया आज के दुनिया से बहुत तकरीबन सुंदर था, लेकिन उसके साथ साथ टेरिफाइंग एंड डरावना भी था। हम उस दौर के बारे में बात कर रहे हैं, उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जब डायनासोर भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, जब हमारे दुनिया में रेप्टाइल्स एंड मैमल्स का राज था। बात कर रहे हैं पर्मियन पीरियड के बारे में। आइस एज के बाद जो पीरियड आता है उसे कहा जाता है पर्मियन पीरियड, जो आज से तकरीबन 300 मिलियन साल पहले की बात है। अर्थ उस टाइम पे बहुत ही हरा भरा था। वहां पे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज थे जो कि आज से बहुत ही डिफरेंट है। एंड लैंड एंड ओशन दोनों में वाइल्ड लाइफ एंड इंसेक्ट लाइफ जो है, इनका जो इवोल्यूशन था वो हमें इस पीरियड में ही देखने को मिला है। इस पीरियड ऑफ टाइम में जो अर्थ था वो धीरे धीरे आइस एज से निकल के आ रहा था। तकरीबन हम अगर देखने जाए तो टेम्परेचर आज के जमाने से तब कम था, मगर आइस एज से तब का टेम्परेचर ज्यादा था एज कंपेयर टू आइस एज। और अगर आप ये सोचते हैं कि डायनासोर का जो एक्सटिंक्शन है वो सबसे खतरनाक एक्सटिंक्शन है, तो आप गलत है। साइंटिस्ट कहते हैं द मोस्ट टेरिफाइंग एंड डेडली इवेंट ऑफ एक्सटिंक्शन पर्मियन पीरियड में हुआ है, जो कि डायनासोर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड इस इवेंट को साइंटिस्ट ने नाम दिया द ग्रेट डाइंग। दोस्तों, टाइम पे पीछे चले जाते हैं आज से तकरीबन 299 मिलियन ऑफ इयर्स एगो, जब सारे कॉन्टिनेंट एक साथ आके कोलाइड करते हैं एंड बनाते हैं वन सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम है पैंजिया। एंड एट दैट टाइम ऑफ पीरियड ऑक्सीजन लेवल जो था एटमॉस्फेयर पे वो आज से बहुत ही कम था, मगर ब्रीथेबल था, मतलब इतना कि सांस लिया जाए। एंड इस टाइम पे एवरेज टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस। इस एज को बोला जाता है अर्ली पर्मियन पीरियड। एंड अर्ली पर्मियन पीरियड के एंड होते होते हमारा जो अर्थ था वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू किया एंड धीरे धीरे हैबिटेबल होना शुरू किया, मतलब यहाँ पे रहा जा सकता है, ऐसा लैंड होना शुरू किया। एंड जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो उभर के आने लगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स में इवोल्यूशन देखा गया एंड धीरे धीरे प्लांट्स एंड एनिमल्स इस जमीन पे राज करना शुरू किए। मतलब प्लांट्स तो नहीं कह सकते, एनिमल्स, जो समझो ना थोड़ा। अब आज से तकरीबन चले जाते हैं 290 मिलियंस ऑफ इयर्स एगो, जब धीरे धीरे वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखा गया पेंगिया में। एंड धीरे धीरे इस वॉल्केनिक एक्टिविटीज के लिए जो क्लाइमेट है वो चेंज होना शुरू किया। एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज से लावा जनरेट होता है एंड इसी लावा की वजह से जो लैंड है उस पर एक नया शेप आना शुरू किया। इसी क्लाइमेट चेंज एंड मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर राइज, इन सब की वजह से इवोल्यूशन देखा गया, जो मैंने आपको पहले कहा। मतलब आज से तकरीबन 290 मिलियंस ऑफ इयर्स पहले इसी पीरियड में हमें पहला सीड वाला प्लांट देखने को मिला, मतलब बीज वाला जो प्लांट है वो पहला इसी पीरियड में देखा गया। एंड इसे तब कहा जाता था जिम्नोस्पर्म। ये जिम्नोस्पर्म धीरे धीरे पूरे कॉन्टिनेंट पे फैल गया एंड वहां से उत्पत्ति होता है, वही से ओरिजिन होता है सीड वाले प्लांट्स के। एंड यही से ओरिजिन होता है सीड वाले प्लांट का। एंड अर्ली पर्मियन पीरियड में इन सारे क्रिएचर के साथ साथ और एक चीज देखा जाता है जो कि लड़कियों का बहुत फेवरेट है। लड़कियां उसे देख के ही मतलब भावुक हो जाते हैं, मतलब कॉकरोच। एंड कॉकरोच जो है ये अभी जितना साइज का है, इतना सा नहीं है। उस टाइम पे कॉकरोच का साइज तकरीबन एक बर्ड के जैसा था। बर्ड मतलब समझ रहे हो ना,
पक्षी के जितना साइज का कॉकरोच मिलता था उस टाइम पे। मगर ये कॉकरोच कभी भी प्री हिस्ट्रिक लैंड को कंट्रोल नहीं कर पाए, रूल नहीं कर पाए। सो उस टाइम पे पैंगिया एक मैमल टाइप एनिमल क्रिएचर्स द्वारा राज किया जाता था। तो वो लोग थे एपेक्स प्रीडेटर एट दैट टाइम, डेमेट्रोडॉन। ये लोग 5 मीटर तक लंबे होते थे, मतलब 16 फुट तक लंबे होते थे। इनका वेट तकरीबन 225 केजी तक होता था। इनके पीठ में एक बहुत बड़ा बोन टाइप स्ट्रक्चर है, जिसके मदद से ये लोग अपने बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करते थे। दिन के टाइम पे हीट को एब्जॉर्ब करते थे एंड रात को उसी हीट से अपने शरीर को मतलब वार्म रखते थे। एंड ये लोग रेप्टाइल थे एंड बहुत हद तक क्रोकोडाइल के जैसा चलते थे। सो दोस्तों फिर चले जाते हैं आज से तकरीबन 273 मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जहां पे हमारा जो अर्थ था उसे टेक ओवर कर लिया था और एक रेप्टाइल मैमल ने, जिसका नाम था थेराप्सिड्स। इनका जो जॉ था ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था एंड इनका जो टीथ था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो भी तकरीबन 5 मीटर तक लॉन्ग होते थे, मतलब 16 फीट तक लंबे होते थे। एंड ये लोग भी क्रोकोडाइल के जैसे ही रेप्टाइल्स थे, मतलब 4 पैरों से चलते थे। इनका जो पैर वाला बाजू होता था ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। इसके लिए ये लोग बहुत स्पीड में ट्रैवल कर सकते थे, मतलब बहुत स्पीड दौड़ सकते थे। इसी पीरियड में हमारा जो अर्थ था वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू किया एंड जो एवरेज टेम्परेचर था वो था 25 डिग्री सेल्सियस। एंड इसी टाइम पीरियड में बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखा गया एंड बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज के लिए जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो फिलअप हो गया ग्रीन हाउस गैसेस से। एंड इसी के कारण क्लाइमेट चेंज हुआ एंड जो ओशन लेवल है वो भी शिफ्ट होना शुरू किया, कभी बढ़ने लगा कभी घटने लगा, ऐसे होने लगा। मतलब समझ रहे हैं, धीरे धीरे इनका बर्बादी शुरू हो चुका है। इसी टाइम को कहा जाता है द मिडिल पर्मियन पीरियड। फिर आता है 260 मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जिसे कहा जाता है द लेट पर्मियन पीरियड, मतलब यही लास्ट पीरियड है। एंड इस टाइम तक हमारा जो लैंड है इसे किसी और एक रेप्टाइल ने टेक ओवर कर लिया है। मगर ये रेप्टाइल उतना भी खतरनाक नहीं है, ये बहुत क्यूट देखने में है। एंड इस रेप्टाइल का नाम था लिस्टोसोरस एंड ये स्वभाव से हार्बिवोरस थे, मतलब ये पेड़ पत्ते खाते थे। ये एक छिपकली एंड एक सुअर, मतलब पिग एंड लिजर्ड का कॉम्बिनेशन के जैसा दिखने में था। ये लोग ज्यादा लंबे या फिर बड़े नहीं होते थे। ये इनका लेंथ 1 मीटर होता था, मतलब 3 फीट, मतलब मुझसे भी छोटा होता था ये लोग। इनका जो फ्रंट लेग है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब ये सामने वाले जो लेग होते हैं ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड इसी टाइम पीरियड में और एक एनिमल था जिसका नाम है साइनोडोंट, जो एक जायंट रोडेंट के जैसा दिखने में है। अगर आपको रोडेंट नहीं पता, मतलब एक चूहा है, एक बहुत बड़ा वाला चूहा इमेजिन करिए, तो वो उसी के जैसा दिखने में है। एंड ये जायंट रोडेंट स्मॉल एनिमल एंड इंसेक्ट खा के जिंदा रहता था। आज से तकरीबन 252 मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले पर्मियन पीरियड का एक ब्रूटल एंड। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द स्पीसीज एंड एनिमल्स उस टाइम पे एक्सटिंक्ट हो गए। एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके वजह से सारे मारे गए, प्लांट्स, एनिमल्स, ओशन एनिमल्स, सब कुछ। एंड इसी चीज को साइंटिस्ट द ग्रेट डाइंग भी बोलते हैं। इसका कारण बेसिकली किसी को नहीं पता है, मगर बहुत थ्योरीज है। इनमें से सबसे बड़ा थ्योरी यही है, बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो पूरा ढक गया था स्मोक एंड डस्ट से, जिसके कारण सनलाइट जो है वो हमारे अर्थ के अंदर नहीं आ पा रहा था। एंड इसी के कारण प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पा रहे थे, प्लांट्स मर रहे थे। एंड हवा का जो ऑक्सीजन लेवल है वो आज से भी बहुत कम था। अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेंट ओनली ऑक्सीजन, तो आज 21% है। एंड ग्रीन हाउस गैस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था एंड प्लांट मर रहे थे। एंड इसी के कारण जो फूड चेन है वो नष्ट हो चुका था एंड सारे एनिमल्स मारे जा रहे थे। ग्रीन हाउस गैस के इंक्रीज होने के कारण जो ओशन है उस पे भी बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस डिसॉल्व हो गया एंड ओशन एनिमल्स भी धीरे धीरे मरना शुरू कर दिए। इसे खत्म होता है द पर्मियन पीरियड एंड इसी के बाद शुरू होता है डायनासोर का युग। अगर आपको डायनासोर के युग के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत जल्दी हम वीडियो ले आने वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को करिए सब्सक्राइब।
Stay cool as always.